Welcome to Adhira Chemistry Classes. हेलो फ्रेंड्स, अधीरा केमिस्ट्री क्लास में आपका स्वागत है। जो हमारा लेसन चल रहा था वह लेसन था एटॉमिक स्ट्रक्चर। तो एटॉमिक स्ट्रक्चर पे हमारे बहुत सारे वीडियो आ चुके हैं। आज का जो हमारा वीडियो होगा वो फोकस होगा आइसोटोप कि आइसोटोप क्या होता है। इसके पहले मैंने एटॉमिक स्ट्रक्चर पे मैंने फोकस किया था डाल्टन एटॉमिक थ्योरी, इलेक्ट्रॉनों की खोज कैसे हुई, प्रोटॉन कैसे खोजा गया, न्यूट्रॉन कैसे खोजा गया, न्यूक्लियस की खोज कैसे हुई। उसके बाद मैंने बात किया था एटॉमिक नंबर और मास नंबर क्या होता है। तो आज का जो हमारा वीडियो होगा फोकस करेंगे आइसोटोप पर कि आइसोटोप क्या होता है। आइसोटोप को हिंदी में समस्थानिक कहते हैं। आज का जो हमारा वीडियो है वह 11th के बच्चों के लिए, चाहे वो किसी बोर्ड के हों, आप जानते हैं कि एनसीईआरटी का पैटर्न हो गया सबके लिए, चाहे यूपी बोर्ड हो, बिहार हो, एमपी हो, राजस्थान हो, दिल्ली हो या सीबीएसई हो, आईसीएसई हो। आज का जो वीडियो है वह मेडिकल के बच्चों के लिए और जेईई मेन और एडवांस के लिए भी है। आज हम फोकस करने जा रहे हैं आइसोटोप पर। आइसोटोप एक अलग खास टाइप का टॉपिक है। आइसोटोप को हिंदी में कहते हैं समस्थानिक। आइसोटोप में एक शब्द है आइसो और एक शब्द है टोप। तो आज हम पढ़ाने जा रहे हैं आइसोटोप। तो आज हम आइसोटोप को समझाएंगे, आइसोटोप क्या होता है, उसको डिफाइन करेंगे, उसका एग्जाम्पल देंगे, बताएंगे कि आइसोटोप की क्या खास बात होती है, इसकी क्या विशेषताएं होती हैं और आइसोटोप जो होते हैं कितने टाइप के होते हैं। तो हम छोटा सा वीडियो है लेकिन अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है। तो जो वीडियो आज आपका होगा वह होगा आइसोटोप और यह एटॉमिक स्ट्रक्चर का जो लेसन है उसका यह टॉपिक है आइसोटोप। आइसोटोप को कहते हैं समस्थानिक, मतलब सम स्थान। तो अब मैं आइसोटोप जो शब्द है इसको बांट रहा हूं दो और पार्ट में। एक का नाम है आइसो और एक का नाम है टोप्स। आइसो माने होता है सेम और टोप माने होता है स्थान। तो वे सभी एलिमेंट जो पीरियोडिक टेबल में एक ही स्थान ऑक्युपाई करते हैं, चाहे वर्टिकल कॉलम में, चाहे हॉरिजॉन्टल लाइन में, चाहे पीरियड में, चाहे ग्रुप में, उसको हम आइसोटोप कहते हैं। आइसोटोप माने समस्थानिक, मतलब जिसका स्थान समान हो उसको आइसोटोप कहते हैं। तो हम आइसोटोप को समझा रहे हैं कि आप जानते हैं कि जो एटम होता है, एटम के बीच में न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस में न्यूट्रॉन प्रोटॉन होते हैं। न्यूक्लियस की चारों तरफ अराउंड में इलेक्ट्रॉन घूमते रहते हैं। जो अब तक जो बातचीत है उसके हिसाब से जो एक एजम्पशन है, जो एक परिकल्पना है कि एटम गोलाकार होता होगा, बीच में सेंटर है जो बहुत मजबूत है, रिजिड है, उसमें न्यूट्रॉन प्रोटॉन होता है। न्यूक्लियस की साइज बहुत छोटी होती है, उसका आयतन बहुत छोटा होता है, लेकिन बहुत डेंस होता है, बहुत भारी होता है। माने पूरे एटम का जो पूरा भार है, जो पूरा मास है, वह कंसंट्रेट रहता है एटम के न्यूक्लियस पर। तो तीन मेन चीज होता है किसी एटम में, इलेक्ट्रॉन होगा, प्रोटॉन होगा, न्यूट्रॉन होगा। आज जानते हैं किसी भी एटम को समझाने के लिए आपके पास दो चीज होती है, एक होता है एटॉमिक नंबर, एक होता है मास नंबर। तो मान लीजिए आपके पास यक्स एक एलिमेंट है, तो इसके नीचे जो जेड लिखा रहता है वह रिप्रेजेंट करता है एटॉमिक नंबर को, और ऊपर जो कैपिटल में ए लिखा रहता है वह रिप्रेजेंट करता है मास नंबर को। जेड रिप्रेजेंट किसको करता है? एटॉमिक नंबर को। तो अगर किसी भी एलिमेंट का एटॉमिक नंबर समान है लेकिन मास नंबर डिफर है तो वह कहलाएंगे आइसोटोप। तो आइसोटोप का डिफिनेशन हो गया, वे सभी एलिमेंट जिसका एटॉमिक नंबर सेम रहे लेकिन मास नंबर अलग हो जाए उसे आइसोटोप कहते हैं। तो इस डिफिनीशन के हिसाब से क्या क्या संभावनाएं हो सकती हैं। तो अगर किसी भी एलिमेंट का एटॉमिक नंबर सेम है, मतलब उसका नंबर ऑफ प्रोटॉन सेम होगा, एटम के न्यूक्लियस में रहने वाले पॉजिटिव चार्ज भी सेम होंगे, उनका इलेक्ट्रॉन भी सेम होगा, लेकिन उनके नंबर ऑफ न्यूट्रॉन सेम नहीं रहते हैं।
तो मैंने कहा कि ये सभी एलिमेंट जिसके एटॉमिक नंबर सेम रहते हैं लेकिन मास नंबर डिफर हो जाते हैं उन्हें कहते हैं आइसोटोप, उनको कहते हैं समस्थानिक। आप इसको हिंदी में कहते हैं कि वे सभी तत्व जिनके परमाणु क्रमांक समान रहते हैं लेकिन उनकी द्रव्यमान संख्या भिन्न भिन्न हो जाती है, उसको हम समस्थानिक कहते हैं। अब हम समस्थानिक का एग्जाम्पल बता रहे हैं। एग्जाम्पल यहीं पर समझा दे रहे हैं। एग्जाम्पल तो इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल है हाइड्रोजन। आप जानते हैं हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक होते हैं, 3 आइसोटोप होते हैं, 1H1, 1H2, 1H3। 1H1 को प्रोटियम कहते हैं, 1H2 को ड्यूटेरियम कहते हैं, 1H3 को ट्राइटियम कहते हैं। इसमें प्रोटॉन सब में एक एक है, एटॉमिक नंबर सब में एक एक है, इलेक्ट्रॉन सब में एक एक है, लेकिन सबका मास नंबर अलग अलग है। प्रोटियम का मास नंबर 1 है, ड्यूटेरियम का मास नंबर 2 है, ट्राइटियम मास नंबर 3 है। तो ये कहलाते हैं आपस में आइसोटोप। तो ये आइसोटोप का सबसे अच्छा एग्जांपल हो गया हाइड्रोजन का। एक और मैं एग्जांपल दे रहा हूं ऑक्सीजन का। ऑक्सीजन जो होता है इस नेचर में ऑक्सीजन 8, 15, 8, 16, 8, 17 के रूप में पाया जाता है। देख रहे हैं तीनों में एटॉमिक नंबर सेम है, तो ये तीनों आपस में आइसोटोप हो गए। तो अगर प्रोटॉन इसमें देखिए 8 है, एटॉमिक नंबर इसमें कितना होगा 8 है, इलेक्ट्रॉन इसमें कितना है 8 है, लेकिन सबके मास नंबर क्या क्या अलग अलग हैं। मैंने आपको 2 एग्जांपल दिया, एक एग्जांपल दिया हाइड्रोजन का और एक एग्जांपल दिया ऑक्सीजन का। यही बात आपको जाननी है कि वे सभी एलिमेंट जिनका एटॉमिक नंबर सेम रहता है लेकिन मास नंबर भिन्न भिन्न होता है, डिफर कर जाता है, उसको हम आइसोटोप कहते हैं। अब यह हो गया आपका आइसोटोप। अब यह जानना आपको है कि आइसोटोप कितने टाइप के होते हैं, तो हम बताने जा रहे हैं टाइप ऑफ आइसोटोप। तो आप इसको नोट डाउन कर सकते हैं। अब बताएंगे टाइप ऑफ आइसोटोप। आइसोटोप के टाइप, आइसोटोप कितने टाइप के होते हैं। टाइप ऑफ आइसोटोप, टाइप ऑफ आइसोटोप देखिए क्या होता है, यहीं पर समझा देते हैं। टाइप ऑफ आइसोटोप, आइसोटोप के टाइप। तब जो आइसोटोप है उसे फिर से बांटा गया 2 क्लास में, और कुछ उसमें एक ऐसे आइसोटोप होते हैं जो होते स्टेबल आइसोटोप। तो जो स्टेबल आइसोटोप होते हैं वे अल्फा बीटा गामा निकालते नहीं हैं, मतलब वे रेडियो एक्टिविटी फॉलो नहीं करते हैं, उन्हें कहते हैं नॉन रेडियो एक्टिव आइसोटोप। दूसरा होता है अनस्टेबल आइसोटोप। तो जो अनस्टेबल होते हैं वह अस्थायी होते हैं और अल्फा बीटा गामा निकालते रहते हैं, क्योंकि उनका जो एटम का न्यूक्लियस होता है वह स्टेबल नहीं रहता है, उनके अंदर रेडियो एक्टिविटी पाई जाती है। इस प्रकार के आइसोटोप को रेडियो एक्टिव आइसोटोप कहते हैं। तो इस आधार पर आइसोटोप का 2 क्लास हो गया, स्टेबल आइसोटोप और अनस्टेबल। स्टेबल को हम कहेंगे नॉन रेडियो एक्टिव आइसोटोप और अनस्टेबल को हम कहेंगे रेडियो एक्टिव आइसोटोप। तो अब होता है टाइप ऑफ आइसोटोप में नंबर 1 नॉन रेडियो एक्टिव आइसोटोप। इसी का एक और नाम है स्टेबल आइसोटोप, स्टेबल आइसोटोप। अब स्टेबल आइसोटोप में सबसे अच्छा एग्जाम्पल है हाइड्रोजन 1H1, हाइड्रोजन 1H2। प्रोटियम और जो ड्यूटेरियम होता है ये अल्फा बीटा गामा निकालता नहीं है, क्योंकि इनके एटम का न्यूक्लियस जो होते हैं वो स्टेबल होते हैं। तो जब ये अल्फा बीटा गामा नहीं निकालते, इमिट नहीं करते, तो इनके अंदर रेडियो एक्टिविटी नहीं पाई जाती है। यह होते हैं
स्टेबल आइसोटोप कहते हैं, इन्हें नॉन रेडियो एक्टिव आइसोटोप कहते हैं। तो मैं एग्जांपल दिया प्लूटोनियम और ड्यूटेरियम का। दूसरा आता है रेडियो एक्टिव आइसोटोप, रेडियो एक्टिव आइसोटोप, इसको कहते हैं अनस्टेबल आइसोटोप, या अनस्टेबल होते हैं, अनस्टेबल आइसोटोप कहलाते हैं। तो ऐसे आइसोटोप जिनके एटम का न्यूक्लियस अनस्टेबल होता है, भारी होते हैं, तो वे अपने आप को ज़्यादा स्टेबल करने के लिए अल्फा बीटा गामा निकाल फेंकते रहते हैं। तो अल्फा बीटा गामा निकाल कर जो स्पॉन्टेनियस इमिशन होता है उसे कहते हैं रेडियो एक्टिविटी, और इस प्रकार के एलिमेंट को रेडियो एक्टिव एलिमेंट कहते हैं। यह अनस्टेबल होते हैं। इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल है हाइड्रोजन का 1s3 वाला आइसोटोप। जो ट्राइटियम होता है यह अल्फा बीटा गामा निकाल के फेंकता रहता है। एक और एग्जाम्पल है कार्बन C613, ये भी निकाल के फेंकता रहता है। एक और एग्जाम्पल है ऑक्सीजन 70, ये भी निकाल के फेंकता रहता है। यह तीनों मैंने आपको एग्जाम्पल दिया जो रेडियो एक्टिव आइसोटोप होते हैं। ये अनस्टेबल होते हैं, अल्फा बीटा गामा निकाल के अपनी स्टेबिलिटी को तेज करते हैं। तो मैंने आपको समझाया आइसोटोप क्या होता है। तो मैंने कहा कि आइसोटोप वे सभी एलिमेंट जिनके एटॉमिक नंबर सेम रहते हैं लेकिन उनके मास नंबर डिफर कर जाते हैं, उनको आइसोटोप कहते हैं। आइसोटोप दो टाइप के होते हैं, स्टेबल और अनस्टेबल। अब हम बताने जा रहे हैं कि आइसोटोप की कुछ स्पेशल प्रॉपर्टी क्या होती है। आइसोटोप की स्पेशल प्रॉपर्टी, मैं स्पेशल प्रॉपर्टी बता रहा हूँ, आप इसको नोट डाउन कर सकते हैं, नॉन रेडियो और रेडियो एक्टिव। अब जो है स्पेशल प्रॉपर्टी ऑफ आइसोटोप, हमें एक एक पॉइंट पे बोलेंगे, आपको समझ आ जाएगा, इसमें कुछ है नहीं। जो स्पेशल प्रॉपर्टी ऑफ आइसोटोप है वो आइसोटोप की डिफिनीशन में ही इंक्लूड है। तो अगर आप आइसोटोप की डिफिनीशन पता हो गई है तो आपको आइसोटोप की स्पेशल प्रॉपर्टी पता हो जाएगी। मिट नहीं रहा है प्रॉपर्टी ऑफ आइसोटोप, आइसोटोप की प्रॉपर्टी। तो सबसे पहली प्रॉपर्टी क्या है? नंबर 1, आइसोटोप के एटॉमिक नंबर सेम रहते हैं। नंबर 1 क्या है? आइसोटोप के एटॉमिक नंबर सेम रहते हैं। दूसरा, आइसोटोप के मास नंबर अलग होते हैं। 2 पॉइंट हो गया। तीसरा, आइसोटोप में नंबर ऑफ प्रोटॉन भी सेम रहते हैं। चौथा, आइसोटोप के नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी सेम रहते हैं। तो नंबर 1 एटॉमिक नंबर सेम रहते हैं, मास नंबर डिफर होता है, आइसोटोप के नंबर ऑफ प्रोटॉन सेम रहते हैं, आइसोटोप के नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम रहते हैं। पांचवा जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि नंबर ऑफ प्रोटॉन सेम रहते हैं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम रहते हैं, तो पीरियोडिक टेबल में आइसोटोप की पोजीशन भी सेम रहती है। क्योंकि जो पीरियोडिक टेबल होती है वह डिपेंड करती है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पर। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन डिपेंड करता है एटॉमिक नंबर पर, और चूंकि एटॉमिक नंबर सेम है, किसी भी एलिमेंट के इतने आइसोटोप होते हैं, उनकी पोजीशन माने पीरियोडिक टेबल में उनका पीरियड और ग्रुप भी एक ही जगह रहता है। जैसे हाइड्रोजन के 3 आइसोटोप हैं लेकिन उसे जो है एक ही स्थान मिला हुआ है। जैसे ऑक्सीजन 3 आइसोटोप है लेकिन ऑक्सीजन की पीरियोडिक टेबल में एक ही पोजीशन ऑक्युपाई की गई है, इसीलिए जिसका नाम रखा गया आइसोटोप माने समस्थानिक, जिसका पीरियोडिक टेबल में समान स्थान प्राप्त हो। छठवां, आइसोटोप के न्यूट्रॉन अलग अलग होते हैं। आइसोटोप में न्यूट्रॉन अलग अलग होते हैं, जैसे 1H1, 1H2, 1H3, इसमें न्यूट्रॉन होगा 0, इसमें न्यूट्रॉन नहीं होगा। इसमें जो होगा न्यूट्रॉन होगा 1, इसमें न्यूट्रॉन होगा 2। तो जब अलग अलग न्यूट्रॉन है इसका मतलब क्या है? एटॉमिक न्यूक्लियस अलग अलग है, भारी है, तो इसमें न्यूट्रॉन अलग होते हैं।
7वां पॉइंट, चूंकि आइसोटोप का पोजीशन सेम होती है, इलेक्ट्रॉन सेम होता है, प्रोटॉन सेम होता है, सभी आइसोटोप की केमिकल प्रॉपर्टी भी सेम रहती है। हाइड्रोजन की केमिकल प्रॉपर्टी लगभग सेम रहती है। जैसे मान लीजिए अगर आप इस हाइड्रोजन को ऑक्सीजन से बर्न कराएंगे तो बनेगा H2O। इस हाइड्रोजन को हाइड्रोजन से बर्न कराएंगे तब भी बनेगा H2O, लेकिन यह जो H2O होगा ये नॉर्मल वाटर होगा, यह H2O जो होगा वह हेवी वाटर होगा, इसको भारी जल कहते हैं। भारी जल को D2 कहा जाता है। मतलब केमिकल प्रॉपर्टी लगभग सेम रहती है। 8वां पॉइंट, चूंकि इनका एटॉमिक नंबर सेम रहता है लेकिन मास नंबर डिफर कर जाता है, तो मास नंबर डिफर कर जाने से उनका जो एटम का भारीपन कम या ज़्यादा हो जाता है। इस कारण से इनकी फिजिकल प्रॉपर्टी थोड़ी सी वेरी कर जाती है। माने इनका बॉइलिंग पॉइंट डेंसिटी कम ज़्यादा हो जाता है। 9वां पॉइंट, इनका सब कुछ सेम रहता है, बस न्यूट्रॉन डिफर कर जाता है। तो न्यूट्रॉन के डिफर कर जाने से यह अलग अलग वेट के हो जाते हैं। तो वेट के होने के नाते, अलग अलग भारी होने के नाते इनका मोशन थोड़ा अलग अलग दिखता है। तो इस कारण से इनकी प्रॉपर्टी में, इनकी रेट ऑफ रिएक्शन में थोड़ी सी भिन्नता पाई जाती है। तो आइसोटोप की मौजूदगी से अगर किसी भी रिएक्शन की मैकेनिज्म में रेट में भिन्नता पाई जाती है तो इस प्रकार का जो इफेक्ट होता है उसको आइसोटोपिक इफेक्ट कहते हैं, हिंदी में समस्थानिक प्रभाव कहते हैं। इसका असर पड़ता है, मतलब आइसोटोप के आ जाने से रिएक्शन की जो रेट होती है वो डिफर कर जाती है। रेट डिफर कर जाएगी तो आर्डर पर, मॉलिक्यूलरिटी पर लगता है असर पड़ने। इस असर की जो मैकेनिज्म को समझाने के लिए एक इफेक्ट पैदा हुआ, उसका नाम रखा गया आइसोटोपिक इफेक्ट। आइसोटोपिक इफेक्ट जो है आइसोटोप के कारण से होता है। यह तो हो गया प्रॉपर्टी ऑफ आइसोटोप, मैंने आप पूरा समझा दिया, फिर से मैं रिवाइज कर दे रहा हूँ। नंबर 1, एटॉमिक नंबर सेम रहता है, मास नंबर डिफर कर जाता है, प्रोटॉन सेम रहता है, इलेक्ट्रॉन सेम रहता है, न्यूट्रॉन अलग अलग होता है, इनकी केमिकल प्रॉपर्टी लगभग सेम रहती है, वेट के अधिक होने से इनकी डेंसिटी और बॉइलिंग पॉइंट अंतर पाया जाता है। इनके होने से उनके वेट में अंतर होता है, तो अंतर होने से रिएक्शन के रेट पर असर पड़ता है, तो उसको हम आइसोटोपिक इफेक्ट कहते हैं। तो यह जो आज का हमारा वीडियो था वह पूरा बाकायदा फोकस आइसोटोप पर। तो आप हमारा वीडियो देखिए। अगर आप चाहते हैं मेरा वीडियो रेगुलर आपको मिले, उसके लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए। अधीरा केमिस्ट्री क्लासेस जल्दी सब्सक्राइब कीजिए। अब तो बोर्ड का सारे बोर्ड का रिजल्ट भी आ गया है, तो जो हाई स्कूल पास करके बच्चे हैं, 11th के बच्चे हैं, वह बच्चे हर हालात में मेरा वीडियो देखें। और जो नीट और जेई का भी एग्ज़ाम जो है स्थगित हो गया है, पोस्टपोन हो गया है, समय मिल गया, तो आपको रिवाइज करने का भी अवसर है। तो आप मेरे वीडियो को आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, आपका हर वीडियो मिलेगा। और जो पहले के वीडियो हैं उनको देखने के लिए हमारे प्लेलिस्ट में जाइए, वहाँ पर वीडियो उपलब्ध है। देखते रहिए, पढ़ते रहिए और अपने कॉन्सेप्ट को समझते रहिए। धन्यवाद।